बड़े ही अदब के साथ अर्ज किया है दोस्तों कि शायद देखकर रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर्स का पेन कि शायद देखकर रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर्स का पेन रियल मैड्रिड बोर्ड आर रियली कंसिडरिंग किलियन एम्बापे और हैरी केन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रूमर्स दैट आर ब्लूमिंग कि रियल मैड्रिड माइट कंसिडर किलियन एम्बापे, जिनको शायद अब तो पता चल गया होगा। मतलब क्योंकि 7 साल में 5 बार राउंड ऑफ 16 से बाहर होकर अगर आपको नहीं पता चला, फिर तो शायद कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो स्टार्टिंग ऑफ दिस सीजन बात कर रहे थे कि पीएसजी का जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट विजन है वो बहुत ही तगड़ा है। अब शायद उनको समझ आ गया होगा कि ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका असली फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हो पीएसजी की मेंटेलिटी, पीएसजी का स्क्वाड, समझ आता है भाई किलियन एम्बापे को एक फेस बनना है एक टीम का। बट उस टीम में क्या रहना है जिसमें उस टीम में फेस बनना बड़ा इजी है, जहाँ पर 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी फेस का कोई केयर भी नहीं करता, डोंट गिव अ डैम। अगर आप फेस बन के दिखाओ उस टीम में जहाँ पर सारे के सारे बड़े बड़े फेसेस है और वहाँ पर भी अगर आपका गुणगान हो तो शायद फिर आप में, मतलब बात तो उनमें है ही, लेकिन फिर शायद आप वो बात कर सकते हो जहाँ पर आपकी डिबेट ले जाते हैं लोग कि भाई ये क्या इनके रिकॉर्ड तोड़ देगा, उनके रिकॉर्ड तोड़ देगा। नो डाउट, नो डाउट, ही इज़ अ एक्सेप्शनल प्लेयर। ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग प्रोफाइल का प्लेयर, एक बिल्कुल ही बेंजेमा टाइप ऑफ अ प्लेयर हैरी केन की बातचीत चल रही है दोस्तों, जहां पर एक नॉट अ आउट एंड आउट नंबर 9 बट एक सिमिलर प्रोफाइल टू बेंजेमा, जो कि आपके विंगर्स को बॉल खिला सके, जो कि फॉल बैक करके बॉल खेलने का और गेम चलाने का भी तजुर्बा रखता हो, असिस्ट मास्टर विद अ गोल स्कोरिंग आए, ठीक है, हमेशा हो। उस प्लेयर हैरी केन की बातचीत चल रही है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि अगर आपको दिया जाए ये अपॉर्चुनिटी तो आप किसे साइन करना चाहोगे? विल इट बी किलियन एम्बापे? यस, मेरे को लगता है बहुत लोग किलियन एम्बापे कहेंगे, बट दोस्तों आपको भी पता है कि पिछली बार क्या हुआ था और क्या हो सकता है। तो क्या आप फिर भी किलियन एम्बापे को जाना चाहेंगे या आप जाना चाहेंगे हैरी केन के लिए, जो कि प्रोवाइड करेगा विनीशियस जूनियर या आपका जो भी नया राइट विंगर होगा, प्रॉब्ली रॉड्रिगो को वो चीज़ें जो बेंजेमा देता था। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस स्ट्राइकर के साथ आपके ऑलरेडी रियल मैड्रिड प्लेयर्स को जेलिन करने में, क्योंकि वो एक सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले के साथ खेलेगा। तो अपने कमेंट सेक्शन में बता दें दोस्तों, इज इट हैरी केन फॉर यू या इज इट किलियन एम्बापे? मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहले हैरी केन की, कि ऑब्वियसली भाई नो डाउट नेक्स्ट लेवल स्पेक्टेकुलर प्लेयर भाई, सिंगल हैंडेडली वन गेम्स फॉर टॉटनहैम। और यही एक रीज़न है कि क्यों सबको कहते हैं कि हैरी केन को टॉटनहैम में नहीं रहना चाहिए। एक बंदा जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रीमियर लीग का गोल स्कोरिंग का तोड़ने पे आ गया एंड ही स्टिल नॉट इवन वन अ सिंगल ट्रॉफी विद द क्लब। तो उसकी जो जो क्लब है, जो कॉम्पिटिशन्स में इनकॉम्पिटेंस रह जाती है, जो जीत नहीं पाती, मतलब आप में वो मेंटालिटी नहीं दिखती, वो एक बड़े क्लब की मेंटालिटी, एक ट्रॉफी विनिंग टीम नहीं दिखती, उसे छोड़ देना चाहिए एक ऐसे प्लेयर को जो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज। बट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अगर आप देखें तो 29 का है और 28-29 जुलाई को वो 30 साल का हो जाएगा हैरी केन। और अगर आप देखें कि लास्ट सीजन चल रहा है टॉटनहैम के साथ, और उसके बाद दोस्तों अगर वो टॉटनहैम पैसे मांगेगी तो नियरली अराउंड 90 to 100, 80 to 100 मिलियन के अराउंड मांगेगी। एंड रियल मैड्रिड की जो करंट पॉलिसी है कि नॉट श्रेड सो मच मनी फॉर अ प्लेयर, नॉट गिव अ सो मच मनी फॉर अ प्लेयर हु इज़ अराउंड दैट एज। और क्योंकि भाई रियल मैड्रिड की अगर आप रिसेंट साइनिंग्स देखो, जितने 100 मिलियन है हैवी हेफ्टी अमाउंट ऑफ साइनिंग की गई है, वो ऑल द प्लेयर्स आर गोइंग टू स्टे इन रियल मैड्रिड फॉर नेक्स्ट 5 to 6 to 7 years एट लीस्ट। भाई आई नो कि यस हैरी केन कैन गिव यू 2-3 सीजन्स। तो अगर अगर आपको 2-3 सीजन के लिए अगर एक आंसर चाहिए तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से हैरी केन इज़ द आंसर फॉर श्योर, नो डाउट। क्वालिटी में तो कोई बातचीत ही नहीं है भाई। हम क्या मैं उसकी क्वालिटी के बारे में क्या बताऊं, आप हम सबको पता ही है कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज़। ठीक है, क्या क्या कराया उसने अगेंस्ट मैन सिटी, अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी ऑल नो। एंड दैट इज़ वाई दैट प्लेयर इज़ नाउ एंड देन कहते हैं लिंक टू मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अभी भी वो लिंक्ड है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए, हैरी केन इज़ द आंसर। बट इफ़ यू टॉक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देन ऑब्वियसली हु अदर देन किलियन एम्बापे। दोस्तों मारियो कोर्टिगाना ने ये बताया है कि भाई आफ्टर द वर्ल्ड कप रियल मैड्रिड और एम्बापे के एंटोराज के बीच डिस्क्रीट कनेक्शन हुई, और वो होती भी भाई। ऑब्वियसली देखो, किलियन एम्बापे की जिंदगी में कुछ भी बुरा होगा, कुछ भी अच्छा होगा, एक न्यूज़ आपको आएगी कि ही इज लिंक टू रियल मैड्रिड। एंड द मियर फैक्ट कि भाई
उसने कितने भी इंटरव्यू दिए हैं आफ्टर जो उसने रिन्यू कर लिया था पीएसजी के साथ, उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे को रियल मैड्रिड अब नहीं जाना, यही पीएसजी इज द लास्ट। वो उसने हमेशा ये कहा, यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू नेवर नो। उसने हमेशा अपनी तरफ से तो बोला ये कि भाई मेरे को तो मतलब मेरी तरफ से तो दरवाजे खुले हैं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब ये आगे रियल मैड्रिड आपकी कहानी है। एंड रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली दिस टाइम, जितना रियल मैड्रिड का बड़ा ईगो होता है, अगर एक प्लेयर जा रहा है तो ठीक है, गेट द हेल आउट ऑफ हियर भाई, हम दूसरे प्लेयर्स ले आएंगे, वो चीज़ किलियन एम्बापे वाले में नहीं दिख रही। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस टाइम क्या कहते हैं, समटाइम्स ईगो से बड़ी होती हैं कुछ चीज़ें, और ये किलियन एम्बापे वो क्वालिटी वाला प्लेयर है जो कि रियली ऑन हिज हेड कैन चेंज गेम्स। एंड वो रियल मैड्रिड का प्लेयर, जैसे कि करीम बेंजेमा पिछले सीजन 45 गोल्स मारती, तो वैसा एक प्लेयर जो कि 40 और ऐसे और गोल मार पाए, वो हमें चाहिए। और वो उसका आंसर शायद किलियन एम्बापे। ये देखो, यहाँ पर बात सिर्फ इस चीज़ की हो सकती है कि भाई क्या लाना चाहिए, क्या या नहीं लाना चाहिए, बिकॉज ऑफ वॉट हैपेंड। वी कैन नॉट टॉक अबाउट द स्टैट्स एंड एवरीथिंग, वी नो कि क्या क्वालिटी है उस प्लेयर की, किलियन एम्बापे क्या स्टैंड करता है और कहाँ स्टैंड करता है इस टाइम पे व्हेन इट कम्स टू टैलेंट। भाई वी हैव सीन हिम इन द वर्ल्ड कप, सिंगल हैंडेडली वो पेनल्टीज तक लेकर गेम को गया, अर्जेंटीना वाले गेम को भाई। तो भाई बात ये है कि दिस टाइम रियल मैड्रिड सीख चुकी है, एंड दैट इज़ वाई ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि सिर्फ रियल मैड्रिड इज गोइंग विद सिर्फ गोइंग विद किलियन एम्बापे। देयर आर व्लाहोविच इन द मार्केट, देयर आर हैरी केन जिससे हम लिंक्ड हो रहे हैं, देयर आर गोंजालो रैमोस के भी आपको सुनने के मिल जाएंगे। तो रिचार्लसन का भी कहीं ना कहीं नाम आ जाता है, जो कि बहुत टुच्चा ऑप्शन है, मेरे को नहीं चाहिए कि शायद वो कभी भी आए भाई। देखो सिंपल सी बात है। तो सबसे अच्छी बात इस पूरे के पूरे में यही है कि भाई देखो, कर ले किलियन एम्बापे, भाई आना है तो आ, नहीं तो जा अपनी वाह। रियल मैड्रिड की तरफ से ये स्टांस होना चाहिए पक्का पक्का कि भाई देखो, वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन किलियन एम्बापे लाइक द लास्ट टाइम, कि भाई सिर्फ किलियन एम्बापे हो रहा था, बिकॉज वी नीड अ स्ट्राइकर। आप ये नहीं दे सकते जैसे पिछली बार होता कि किलियन एम्बापे नहीं आया तो चूमामनी आप ले आए। चलो पिछली बार मिडफील्ड की शॉर्टेज हो रही थी, इस बार वो चीज़ नहीं है कि किलियन एम्बापे नहीं आया आप बेलिंगम ले आए और टीम शॉर्ट हो जाएगी। नहीं, बेलिंगम आके आपके लिए गोल स्कोर नहीं करेगा, आपको एक स्ट्राइकर लाना पड़ेगा, चाहे आप व्लाहोविच लाओ, चाहे आप हैरी केन लाओ, चाहे आप किसी को भी लाओ, यू हैव टू ब्रिंग अ स्ट्राइकर। तो दैट इज़ द सीन अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और आज जल्दी मैच है तो वॉच अलग में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।